हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्टली बात करेंगे एलआईसी का जो वेज रिवीजन हुआ है 2021 में, जिस 15 अप्रैल को। उस वेज रिवीजन में आपको कितने एरियर्स मिलेंगे, मतलब हाउ टू कैलकुलेट योर वेज एरियर्स, आपको कितने कैलकुलेट एरियर्स मिलेंगे वो हम यहाँ पे इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे। इसमें हम दो शीट्स के जरिए वो कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक शीट है और दूसरी शीट, दो शीट्स है। वो दोनों शीट एक्सेल शीट है, तो वो दोनों शीट में कैसे एरियर्स कैलकुलेट करने हैं वो मैं यहाँ पे आपको लाइव सेशन में बताऊंगा। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, और यदि आपके पास ये दोनों शीट्स है तो आप अपने लैपटॉप में ये ओपन करके वेज एरियर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो इसकी जो लिंक यदि पॉसिबल हुई तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, ये रही फर्स्ट शिफ्ट, इसमें हम कैलकुलेट करेंगे एरियर्स। सो दोस्तों, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज ध्यान में रखनी है, मेरा जो कर्सर है लैपटॉप का वो कहाँ पे जाता है। सबसे पहले एसआर नंबर आपको डालना है, नाम डालना है, डिपार्टमेंट डालना है, और ऑफिस आप जहाँ पे हो डालना है। वो सिर्फ मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ जॉब में इंफॉर्मेशन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अब बात आती है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या रखना है, ईयर फ्रॉम। तो ईयर क्या है, 1 अगस्त 2017। अब मान के चलो दोस्तों, मैं असिस्टेंट हूँ, तो मेरा 1 अगस्त 2017 से 1 जनवरी 2020 तक मैं यहाँ पे सर्विस पे नहीं था। तो मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पे ईयर डालना होगा 2020, मंथ, फर्स्ट मंथ मतलब जनवरी, 2020 जनवरी, और डेट कब तक, 31st डेट। तो कैडर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है, सिर्फ आपको आगे कुछ करना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तक मेरी जो सैलरी थी, जो कुछ भी बेसिक था वो 0 था, तब तक मैं यहाँ पे सर्विस ज्वाइन नहीं किया था। अब मेरा जो ज्वाइनिंग था फरवरी मंथ में 5 फरवरी को था। तो अब यहाँ पे डेट नीचे ऑटोमेटिक आ गई दोस्तों, देखो 1 फरवरी 2 से 2020 से आ गई। अब मुझे कब तक चाहिए, मेरा इंक्रीमेंट तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में था, मार्च में होने वाला था। तो मैं फरवरी तक ही यहाँ पे डेट डालूंगा, क्योंकि अगला जो कॉलम आएगा उसमें मेरी नई डेट आएगी, नया इंक्रीमेंट आएगा। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2021 डालूंगा। ईयर जो है 2021, 2021 में कब तक दोस्तों, सेकंड मंथ आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड मंथ में कितने दिन थे तब, 28 दिन आपको टाइप करना है, ना तो आप यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हो। तब मेरा कैडर का था दोस्तों, तब मैं कैडर में था, मेरा असिस्टेंट ही कैडर था, असिस्टेंट। तो मैंने यहाँ पे असिस्टेंट कैडर सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद बेसिक सैलरी थे क्या, ये बेसिक्स ऑटोमेटिक आ जाएगी, जैसे आप कैडर सिलेक्ट करते हो वहाँ पे बेसिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 16,190। तब मुझे एपीए मिलता था नहीं, हाउस रेंट मिलता था, यस। और सिटी कौन सी थी, क्लास सी। यदि आप क्लास ए सिटी में है तो आपको यहाँ पे क्लास सिटी सिलेक्ट करनी है, मेट्रो सिटीज में हो तो मेट्रो सिटी सिलेक्ट करना है। एचआरए सिलेक्ट किया मैंने, यस। और उसके बाद कन्वेंशन में ट्रांसपोर्ट अलाउंस समझ के यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि क्लास सी सिटीज में कन्वेंशन अलाउंस नहीं मिलता, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ये आप सिलेक्टेड अलाउंस यहाँ पे जो कुछ भी आपको सिलेक्ट नहीं करना है, बस छोड़ देना है। अब दोस्तों, उसके बाद बात आती है, एक यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि ये डेडलाइन की डेट है, और नेक्स्ट डेट ऑटोमेटिकली आ गई 1 मार्च 2021। और हमारे यहाँ एरियर्स कब मिलने वाले, एक 31 मार्च 2021 तक ही मिलने वाले। तो यहाँ पे मैं 21, जब मेरा इंक्रीमेंट हुआ था इसलिए मैंने यहाँ पे ये डेट सिलेक्ट की है 3, और यहाँ पे नीचे सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद डेट, कितने मंथ्स होते हैं, 31 मंथ्स वहाँ पे होते हैं, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली 31 मंथ्स मार्च मंथ में सिलेक्ट करूंगा। और उसके बाद मेरा कैडर क्या था दोस्तों, सेम ही कैडर था मेरा, तभी जो कैडर था वो सेम ही था, असिस्टेंट ही कैडर था। तो मैं असिस्टेंट कैडर सिलेक्ट करूंगा। और मेरा बेसिक एक इंक्रीमेंट हुआ था, तो बेसिक जो था वो चेंज हुआ था, वो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा 17,105। यहाँ पे मुझे क्या मिलता था, एचआरए मिलता था डेफिनेटली, तो मैं अब यहाँ पे यस करूंगा। उसके बाद यहाँ पे यस करूंगा, सॉरी, हाँ। उसके बाद सिटी सिलेक्ट करूंगा, कौन सी सिटी थी, क्लासेस सिटीज, जी हाँ मैं क्लासेस सिटीज में हूँ, क्लासेस सिटी सिलेक्ट करूंगा। कन्वेंशन मिलता था, यस, यहाँ पे यस करूंगा। तो इसी तरह दोस्तों मुझे यहाँ पे इतने मंथ्स के एरियर्स देखने चाहिए। तो नीचे जो शीट दी है दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नीचे शीट में सब कैलकुलेशन आएगा, और नीचे आपको टोटल एक शीट मिलेगा जिसमें आपको यहाँ पे एरियर्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये रहा फिनेंशियल ईयर वाइज एरियर, जिसमें आपको यहाँ पे सब कुछ दिया होगा। यदि आप ईओएल लिया है तो ईओएल का, कैश मेडिकल का, उसके बाद पीएल एनकैशमेंट का भी मिलेगा, यदि यहाँ पे दिया है। वैसे जो कॉलम्स यहाँ पे दिए है उस कॉलम की तरह यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। सो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे अब एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो अब बात करते हैं जिनका जो ज्वाइनिंग 1 अगस्त 2017 से पहले था उनके लिए क्या होगा। अब मान के चलते हैं कि आपका जो इंक्रीमेंट था अगस्त के पहले हो चुका है, मतलब जून में था, 1 जून 2017 को, और नेक्स्ट इंक्रीमेंट है आपका 1 जून 2018 को। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 2018 का जो ईयर है वो आप सिलेक्ट करोगे।
1 जून को हुआ है, इसका मतलब आपको वो जो बेसिक था वो आपका मई तक ही अप्लाई होगा। तो आपको मई में कितने दिन आते हैं? मई में आते हैं 31 दिन। तो आपको यहाँ पे सॉरी मंथ क्या है, नहीं मई का 5, तो 31 दिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आप यदि असिस्टेंट कैडर में थे तब तक, तो आपको यहाँ पे असिस्टेंट कैडर करना है। असिस्टेंट आपको कैडर बेस सिलेक्ट करना, आपकी बेसिक सैलरी तब 16,190 थी ऐसा मान के चलते हैं, और अलाउंसेस जो मिलते थे आपको एचआरए क्लास सी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरियर्स आएंगे फ्रॉम 1 जून टू 2018, ऑटोमेटिकली आ गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका इंक्रीमेंट 2019 का होगा। तब आप क्या करोगे, यहाँ पे 2019 टाइप करोगे, 5 करोगे, फिर 31 करोगे, फिर बेसिक यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक आप यहाँ पे ज्यादा इंक्रीमेंट करोगे, मतलब उतने 1 साल का जो बेसिक है आपका वहां से चेंज होगा, उस डेट से आपका बेसिक जो है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे बेसिक क्या है, आफ्टर आफ्टर 1 जून 2018 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा 17,105। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि आपका प्रमोशन हो गया दिसंबर 2018 में, 2018 में आपका दिसंबर में प्रमोशन हुआ है। तो आप क्या करोगे, आपका दिसंबर प्रमोशन होने के बाद आपका जो सैलरी है दिसंबर की नई सैलरी आपको एचजीए की मिली है। इसका मतलब क्या होगा, तो आप यहाँ पे 2018 ही सिलेक्ट करोगे और नवंबर तक आपकी सैलरी असिस्टेंट की थी, या समझ लो कि आपका 18 नवंबर को प्रमोशन हुआ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 70 मंथ कौन सा है, 11 मंथ है, तो 11 मंथ सिलेक्ट करोगे। डेट क्या है 17th, तो आपको 17 टाइप करनी है, और तब तक आप असिस्टेंट थे, और उसके बाद आपकी जो सैलरी थी वो 17,105 थी। उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया 1 दिसंबर 2018, और उसके बाद नेक्स्ट दिसंबर मतलब 2019 तक आपका जो इंक्रीमेंट था तब होगा शायद नेक्स्ट, डेफिनेटली। तो यहाँ पे भी आप 11th ही करोगे, क्योंकि 1 साल बाद शायद आपका प्रोमो नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा एचजे का। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लिखोगे डेट तो यहाँ पे नहीं रहेगी, क्योंकि डेफिनेटली 31 ही आएगी, 30 नवंबर को 30 आती है। तब आप क्या थे इस पीरियड के दरमियान, आप ड्यूरिंग थे आप एचजीए, तो आप ये जे यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, मतलब आपका प्रमोशन जो था 1 दिसंबर 2018 में हुआ 17 नवंबर के बाद, तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा तो एचजीए का वो आपको मिलेगा 1 दिसंबर 2018 से एचजे का मिलेगा नेक्स्ट 2019 तक। तो एचजे का बेसिक से यहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पे कैडर सिलेक्ट किया है, ऐसे ही यहाँ पे बेसिक चेंज हो जाएगा। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, एचआरए। तो एचआरए सिटी वाइज होता है, यस आपको एचआरए मिलता है, आप कौन सी सिटीज में होते हैं उस सिटीज के बेसिस पे आपको एचआरए मिलता है। आप क्लास सी में हो तो आपको क्लास सी मिलेगा, यदि आप कन्वेंस अलाउंस भी लेते हैं तो आपको कन्वेंस अलाउंस भी यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे एस भी कर सकते हो। यदि आपका प्रमोशन फिर 1 साल के बाद हुआ है, तो आप यहाँ पे फिर जिस दिन का आपका प्रमोशन हुआ था उस तारीख को आप एडिट करके यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको एट द एंड एक शीट मिलेगी, जिस शीट में आपके सब पे कैलकुलेशंस दिए होंगे। सो दोस्तों ये लास्ट एंड में आपको यहाँ पे कैलकुलेशन दिए होंगे, फाइनेंशियल एवरेज बाइफरकेशन, जिसमें आपको 17-18 में आपकी सैलरी का डिफरेंस क्या था, डीए का डिफरेंस क्या था, कैश मेडिकल क्या था, सब कुछ इनकम 18-19 का 19-20 का आपको मिलेगा। आप इनकम टैक्स में आते हो नहीं हो वो भी आपको मिलेगा। 2021 का मैंने कैलकुलेट नहीं किया इसलिए वहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। कैश मेडिकल बेनिफिट भी उसने दे दिया है, अब देखते हैं वो किस आधार पे उसने दिया है। तो दोस्तों ये है सेकंड शीट, और इस सेकंड शीट के जरिए हम कैलकुलेट करेंगे अपने एरियाज, क्योंकि ये अलग शीट है, अलग एम्प्लॉय ने बनाई है। सो दोनों शीट्स के जरिए से आप अपने एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और टैली कर सकते हैं। दोस्तों ये जो सेकंड शीट है बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कुछ बेसिक चीजें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे पहले कि आपको यहाँ पे नाम लिखना है, एसआर नंबर लिखना है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे न्यू पेंशन स्कीम आपने ऑप्ट किया है, यस या नो ये भी करना है, और आपने प्रमोशन लिया है, यस और नो वो भी लिखना है। अब दोस्तों बात यदि यहाँ पे आप देखते हो कि मंथ यहाँ पे मेरे कर्सर के नीचे मंथ वाइज दिया है, और स्केल ओल्ड एंड न्यू दिया है, स्लैब्स ऑलरेडी अरेंज है, आपको सिर्फ क्लास 1 2 3 यहाँ पे देना है। ये समझ लो आपने नवंबर 17 में ज्वाइन किया है, तो आपको यहाँ पे क्लास 3 लिखना है 3। यदि आपका प्रमोशन हुआ है अप्रैल 2018 में, तो आप अप्रैल में जाओगे, अप्रैल में यहाँ पे एडिट करोगे, मेरे कर्सर पे आप अच्छी तरह से ध्यान दें 4, तो नीचे ऑटोमेटिकली सब कुछ 4 है, सॉरी नॉट 4, प्रमोशन 3 से 4 नहीं 3 से 1 ही होता है। तो यहाँ पे क्लास 1
सो नीचे ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगा। अब दोस्तों मैं मेरा शीट ही कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फर्स्ट शीट में बताया, उसी तरह परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखना है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ पे ज्यादा झंझट करने की बात नहीं, यहाँ पे डेट डालने की भी जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मंथ वाइज यहाँ पे प्रॉपरली बेसिक्स, ओल्ड बेसिक एंड नया बेसिक पुट करना है और उसी के हिसाब से आपको फॉरवर्ड होना है। अब दोस्तों बात आती है सब कुछ यहाँ से कि मेरा ज्वाइनिंग था, मेरा ज्वाइनिंग दोस्तों जो था वो फरवरी 2020 में था। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे फरवरी 2020 में लेके जाऊंगा, जहां से हम अपने एरियर्स जो कुछ भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। फरवरी 22, तो मेरा क्लास कौन सा था दोस्तों? 3, क्लास 3 में आता हो तो मेरा बेसिक पे जो था ओल्ड 16,190, तो ऑटोमेटिकली मुझे नीचे डालना पड़ेगा नया बेसिक 26,340, 26,340। तो दोस्तों ये मैंने डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली आगे भी वो कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब एचआरए कितना था? एचआरए तो तब भी सेम था, अब भी सेम था, इसलिए वो डबल डबल नहीं पूछेगा आपको ओल्ड एंड न्यू। उसके बाद आपको सीसीए मिलता है तो आप यहाँ पे सीसीए डालिएगा, अदरवाइज आगे बढ़िएगा। एफपीए तब मिलता नहीं, फंक्शनल अलाउंस मुझे तब मिलता नहीं था, टेक्निकल अलाउंस तब मुझे नहीं मिलता था, जब मिलता था मैं आपको यहाँ पे डेफिनेटली बता दूंगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जी हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तब मुझे मिलता था, तो मैं यहाँ पे 460 डालूंगा, वो ओल्ड है, उसके नीचे न्यू आ गया, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 680 ऑटोमेटिकली न्यू ट्रांसपोर्ट अलाउंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हिल अलाउंस मिलता है तो यस, अदरवाइज नो। अब दोस्तों यहाँ पे स्पेशल अलाउंस जो अभी भी इंट्रोड्यूस हुआ है, इसलिए वो आपको न्यूज कैटेगरी में ही दिखेगा, ओल्ड कैटेगरी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लास्ट टाइम स्पेशल अलाउंस नहीं था। तो मैं यहाँ पे 2000 डालूंगा, असिस्टेंट के लिए 2000 यहाँ पे स्पेशल अलाउंस है। अब दोस्तों बात आती है कि मेरा तो ये नीचे ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट होगा, अब नीचे कब तक आएगा? ये मार्च तक आएगा, लेकिन दोस्तों मेरा इंक्रीमेंट मार्च में था, तो अब मैं क्या करूँ? तो मेरा इंक्रीमेंट यदि मार्च में था तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मार्च में जाऊंगा, मेरा बेसिक अपडेट करूंगा। क्या बेसिक था? 17,105। तो नीचे ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे ओल्ड का न्यू बेसिक भी अपलोड करना पड़ेगा, वो है 27,840। उसी के हिसाब से आगे वाला सब कुछ यहाँ पे सेट हो जाएगा। सो दोस्तों मेरा जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था, वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी यहाँ पे सब कुछ अपडेट हो गया। अब दोस्तों ग्रेड अलाउंस और टेक्निकल अलाउंस जो मुझे मिलता था वो मिला है मुझे जनवरी से। जनवरी में मेरी टेक्निकल अलाउंस डालता हूँ, ओल्ड मेरा था 340 रुपीज, लाइसेंस शीट का 340 रुपीज का यहाँ पे टेक्निकल अलाउंस डाला है मैंने, तो ऑटोमेटिकली 555 यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अब दोस्तों एक अच्छा एडिशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये कर्सर आप राइट की तरफ मूव करोगे और डायरेक्टली ऊपर भी लेके जाओगे, बहुत ऊपर, तो यहाँ पे स्ट्राइक्स की जो ईओएल है उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो जी हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे नवंबर 26 में एक ईओएल में पार्टिसिपेट किया, तो मैं यहाँ पे यस करूंगा। उसके नीचे 18 मार्च को भी मैं पार्टिसिपेट हुआ था, उसको भी मैं यस करूंगा। तो दोस्तों जो वेज कट का जो बेसिक का जो कॉलम है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं वेज कट का ये कॉलम है, और इस कॉलम में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये नवंबर 20 का मंथ है। यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेट कटिंग हुआ है 998 हुआ है, जो होना चाहिए था 1286, और जो डिफरेंस है 287, ये वेज कट का डिफरेंस है। उसके बाद मार्च मंथ में भी आप देख सकते हो 1058 एंड 1359, और उसके बाद 30 उनका वो डिफरेंस है। दोस्तों इस सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक विंडो दी गई है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन कर दिया गया है। नेट लेस वेज कट वो है मेरा 110625। सो दोस्तों ये जो बनाया है वो हमारे जीवी अप्पाराव जो एजीए बीएसडी पर राजा मंडरी से है, उन्होंने ये यहाँ पे ये जो शीट है वो बनाया है। तो ये जो नेट एरियर्स भी आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे टोटल पेमेंट दिखेगा 1,18,933। अब इतना मिलता है नहीं मिलता है वो भी आगे देखने वाली बात है। और नेट अमाउंट पेबल उन्होंने बोला है 1,10,626। अब पहली शीट से भी लगभग इतना ही आ रहा था, और सेकंड शीट से भी आपको लगभग इतना ही देखने को मिलेगा। दोस्तों कुछ भी खामियां यहाँ पे हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट तो ये दोनों शीट्स नहीं है, लेकिन लगभग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने हमारे 1,10,000 दिख रहा है, तो हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 95,000 to 1 लाख तक हमें यहाँ पे मिलने की आशा है। सो इसी तरह आप अपने लैपटॉप में भी ये इंप्लीमेंट करके खुद के एरियाज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू guys for watching this, and have a nice day, have a lovely day, and have a bright future ahead. Goodbye.